और वो इस तरीके के रूल्स वगैरह बना रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अकेले रह रहे हैं, विचार होते हैं, ठीक है, सबको जो ठीक लगता है, बहुत ज़्यादा आस्था रखती हूँ तो बस वो बनाना मेरा हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। देखो, व्यस्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो लोग व्यस्त नहीं रहते उनके दिमाग में फालतू की बातें आती हैं और वो लोग अपने जीवन में ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। तो अगर मोटिवेट रहना है, प्रसन्न रहना है तो व्यस्त रहिए, जिससे कि फालतू की चीज़ों में दिमाग ना चले और आपके काम भी हो जाएँ और आप स्वस्थ भी रहें, ठीक है। तो अभी आज क्या है, आज बनाना था हमको डोसा, सांभर और चटनी। आपने देखा था कल के ब्लॉग में, मैंने नारियल की चटनी पहले ही बनाकर रख दी थी और मैंने ना मिल्क केक भी बनाकर रख दी थी। और वो जो डोसे का बैटर होता है वो भी मैंने बना के रख दिया था रात भर में। वो ना मैंने मतलब रात को ही पीस के रख दिया था एक रात पहले, तो वो रात भर में फर्मेंटेड भी हो गया था, अच्छे से फूल भी गया था और वो सुबह से भीग रहा था, तो उसे 24 घंटे हो चुके थे पूरा, तो बैटर अच्छे से तैयार हो गया था। अब मुझे बनानी थी सांभर, लेकिन उससे पहले मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट भी बनाना था। तो नहा धोकर फ्री हो चुकी थी, घर के सुबह के काम जो होते हैं ज़रूरी, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सब मैं कर चुकी थी। उसके बाद प्रिपरेशन करनी थी सुबह के नाश्ते की। हनु नहा कर आ गया था, सुबह की पूजा मैंने हनु से ही करा ली थी क्योंकि आज पतिदेव का बर्थडे है, तो उनके हिसाब से कुछ स्पेशल बनना था। उन्होंने कहा सुबह पोहा बनाओ नाश्ते में, तो मैं पोहा बनाने के लिए बैठ गई थी, जिसके लिए मैंने सब्जियों को काट लिया था, पोहा भिगो लिया था। पोहा सबको पसंद है, इसलिए पोहा सब लोग खा लेते हैं, लेकिन जब पतिदेव नहीं खाते तो मैं अपना और हनु का प्याज का बनाती हूँ। लेकिन क्योंकि आज तीनों साथ में ही खा रहे थे, हनु की हो गई थी आज स्कूल की छुट्टी। इलेक्शन अलीगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें है, तो जीटी रोड की वजह से सारे के सारे स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। पोहे की जो रेसिपी है मैं बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ, तो आज की वीडियो में ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं दिखा रही। वही जो अपने मनपसंद सब्जियाँ हों उनको काट कर सरसों के तेल को गर्म करके उसमें वही ज़रूरी मसाले वगैरह डालकर सब्जियों को फ्राई करके पोहा जो है वो अच्छे से फ्राई कर लो। इसमें ना अगर ऊपर से थोड़ी सी ना सादा ताल से डाल दोगे तो इसका जो क्रिस्पीपन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और भी ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। पोहा मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, कभी भी खा सकती हूँ। इधर हनु भी ना पूजा करके आ गया था मेरे पैर छूने के लिए, तो चाय भी बना ली थी एक तरफ और नाश्ता भी। भाई गर्मी बहुत है, सुबह सुबह ही पसीने में नहा गई हूँ और अभी तो पूरे के पूरे दिन किचन में ही काम करना है। पोहा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था, टेस्ट करा, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा था तो मुँह चले गया। उसके बाद हम आ गए थे रूम में और बाबू भी आ गया था नीचे से, जो मेरे देवर का बेटा है छोटा, वो भी आ गया था और वो भी आज हमारे साथ सुबह से आज उसने काफ़ी एंजॉय किया। तो पोहा उसे पसंद है, मैंने खिलाया तो उसने कहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया और मैं उससे पूछ रही थी, वो बड़ा खुश था कि मैं उसकी वीडियो शूट कर रही थी। वो मुझसे कहता है कि माँ हम लोग ना वीडियो शूट करेंगे, ठीक है, भैया के पेपर हो जाएंगे। हनु ने भी एक चैनल बना रखा है, बट मैं उसे वीडियोज़ वगैरह नहीं डालने देती, गेम्स वगैरह की वो कहता है, लेकिन उसको बड़ा मज़ा आता है। ये मुझसे कहता है, जो छोटा वाला बाबू है मुझसे माँ बोलता है और हनु मम्मा बोलता है, तो मुझसे कहता है कि माँ जब भैया की स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी ना तो हम लोग वीडियो शूट करेंगे। तो मैंने कहा ले मैं तेरी वीडियो ना आज ही शूट कर देती हूँ। तो ये हनु से माइनक्राफ्ट की बातें कर रहा था, दोनों गेम्स की बातें कर रहे थे आराम से दोनों भाई लेट कर। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम तो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं तो और भी ज़्यादा गर्मी है। कूलर ऐसी कुछ चल नहीं पा रहा क्योंकि सुबह से लाइट ही नहीं आ रही है, तो बस पंखे में ही बैठे हुए हैं। उसके बाद नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करके पतिदेव चले गए नीचे कारखाने में। उसके बाद मैं आ गई थी सब्जियों को काटने के लिए, क्योंकि सांभर बनानी थी मुझे और मैंने कूलर चला लिया था। लाइट आ गई थी, लेकिन लाइट सिर्फ 10 मिनट के लिए ही आई थी। सब्जियों को काटा, गोल वाली लौकी मिल गई थी इस बार, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सारी सब्जियों को काटा, धोकर कुकर में डाल दिया था। अरहर की दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी, तो मैंने वो भी इसमें डाल दी थी। और इमली भी मैंने एक तरफ को भिगो कर रख दी थी सुबह सुबह, जैसे कि आपको दिखाया। और देखो हमारे ना दूध वाले भी आ गए थे, तो वो दूध की जो बोतल रखी हुई है, दूध भी उबालना था एक तरफ। लेकिन मैंने ना उससे पहले सांभर की जो सब्जियाँ थी उसमें हल्दी और नमक डाल के दाल के साथ कुकर के अंदर चढ़ा के रख दिया था। उसके बाद मैंने दूध जो था वो छाना, क्योंकि दूध में ना कभी कभी जैसे जहाँ पर गैया वगैरह बैठती हैं वहाँ पे ना घास फूस वगैरह भी आ जाती है दूध के साथ, तो मैं दूध को छान देती हूँ और इस बोतल में थोड़ा सा पानी ना शेक करके वो भी मैं दूध में ही डाल देती हूँ।
ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालती हूँ, आधे ग्लास करीब बस, ठीक है। उसके बाद मैं उबाल लेती हूँ, क्योंकि गाय का दूध ऑलरेडी पतला होता है तो इसमें पानी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर मैं इसको उबाल लेती हूँ और दोनों गैसों पे ये वाला काम चल रहा था। उधर मेरे किचन में जो सुबह नाश्ते के बर्तन थे वो भी पड़े हुए थे, उनको भी मैंने साफ़ किया। और आज भी ना मुझे एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिला। और मैं आपको सही बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है किचन में काम कर कर के, तो एक्सरसाइज करने का तो वैसे भी मन नहीं कर रहा। लेकिन अभी जैसे मैं थोड़ा सा इसके एग्ज़ाम से फ्री हो जाऊंगी हनु के, तब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज वीडियो शेयर करूंगी जो कि अगर आप दिन में ना 5 मिनट का भी समय निकाल कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जो है उससे फ़ैट लॉस होता है। आपको मेरी बॉडी दिख रही होगी, पहले से ज़्यादा स्लिम हो गई है और मेरा जो बेली फैट वाला फ़ैट था वो भी पहले से कम हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को भी पहले से ज़्यादा। लेकिन डेली एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती, मैं पहले भी नहीं कर पाती थी, लेकिन जब जैसे मुझे मौका मिलता है ना तब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और ना मुझको और हनु को ना दोनों को ना सुबह सुबह गर्मी से लूज मोशन भी हो गए हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉल घोल रही थी फ्रूटोलाइट, मैंने हनु को भी दिया एक गिलास में और मैंने भी पिया। लेकिन काम तो भाई करना ही था क्योंकि पतिदेव की फरमाइश थी। उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी मैं सारे के सारे काम कर रही थी। ये जो सुबह की कढ़ाई थी ना जिसमें पोहे बनाए थे, इसी में ना मैंने आलू छील कर और सब्जी भी, मतलब सब्जी का मतलब जो अंदर की पिट्ठी होती है ना, जो कि हमें डोसे के अंदर भरनी होती है। जब हम मसाला डोसा बनाते हैं तो आलू की इसमें पिट्ठी भरी जाती है, उसकी सब्जी की मैं तैयारी कर रही थी। तो सरसों का तेल ले लिया था, जो कि मैंने ना सुबह ही कढ़ाई भरकर उबाल लिया था। उबालने से ना सरसों के तेल की भस चली जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं लगभग 1 लीटर करीब ना सरसों का तेल उबाल कर ठंडा कर रख लेती हूँ, जिससे कि वो बिल्कुल जिस समय हमें यूज़ करना है उसके लिए बिल्कुल ठीक रहता है, पहले से ना गर्म नहीं करना पड़ता। तो ये तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा ना कड़ी पत्ता, हींग, राई, हल्दी और लाल मिर्च मैंने नहीं डाली थी क्योंकि हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी आ रही है, तो हरी मिर्च और हरा धनिया काट लिया था, थोड़ा सा सूखा धनिया डाल के, और ये जो आलू थे ना इनको फ्राई कर लिया था। उसके बाद थोड़ी सी इसमें खटाई डाली थी और हमारी सब्जी तैयार हो गई थी। अच्छे से चला ली थी मैंने। और इस वाला ये जो कटोरा है ना जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ आलू का, इसी में ही मैंने भर के रख लिया था, ढक्कन वाला कटोरा है, तो इसमें मैंने फिर बना के रख दिया था। तो हमारी सारी तैयारी हो गई थी। उधर ना कुकर में सीटी आ चुकी थी, लेकिन कुकर अभी मैंने ओपन नहीं किया था और पापा जी के खाने का समय हो रहा था। वैसे तो पतिदेव तो बहुत देर से खाना खाते हैं, 3 बजे से पहले नहीं आते, लेकिन जो मेरे ससुर जी हैं ना वो 1 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी क्योंकि आज मैंने सबको बोल दिया था ऊपर खाना खाने के लिए, तो मेरे को जल्दी खाना बनाना था और ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, तो मैं जल्दी फटाफट लग रही थी, जिससे कि ऐसा ना हो, मुझे ये डर लग रहा था कि पापा जी आवाज़ लगा दें कि खाना रेडी और खाना रेडी ना हो। और ऐसा हुआ भी, पापा जी एग्जैक्ट 1 बजे ही खाना खाने के लिए आ गए थे। और इधर ना ये मेरा डोसे का बैटर है जो कि फूल गया था और सेट भी हो गया था और बिल्कुल एग्जैक्ट बैटर बना था, पता है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब लोगों ने खा लिया और बैटर ख़त्म हो गया। बस एक बार यूज़ हुआ, मुझे लग रहा था शायद बचेगा तो रात को भी ना हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। अब रात को जो भी सांभर बचेगी ना मैं उसके साथ इडली बना दूँगी। और ये जो मेरी इमली थी ये भी फूल चुकी थी, तो मैंने इसे अच्छे से पानी में निचोड़ा, उसके बाद इसे छाना और मैंने इसे सांभर में डाल दिया। मैं इसमें ना कम से कम 2-3 बार पानी और डालकर करती हूँ। मैं सांभर में एक्स्ट्रा पानी नहीं डालती, जो इमली का पानी होता है ना बस मैं यही डालती हूँ। और सांभर को खट्टा करने के लिए मैं कोई टमाटर नहीं डालती और कुछ भी मैं ऐसा खट्टा करने के लिए नहीं डालती, सिर्फ इमली से ही जो खट्टापन आता है ना वही मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद पापा जी आ गए थे तो मैंने उनकी प्लेट लगा दी थी और डोसा मैंने डाल दिया था प्रिपेयर करने के लिए। मैं ना नॉन स्टिक तवे पे डोसा बनाती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनता है और चिपकता भी नहीं है। अगर आप नए हो, बिगनर हो, डोसा बनाना नहीं आता तो नॉन स्टिक तवा ले लेना, बहुत अच्छे से बन जाता है और बिल्कुल भी डोसा, कोई भी डोसा ख़राब नहीं होता। मेरी देवरानी भी आ गई थी ऊपर क्योंकि बाबू भी आ गया था ना पापा जी के साथ खाना खाने के लिए। तो उसके बाद फिर पापा जी की ना वीडियो मैंने चुपके से शूट की। उसके बाद निधि ने भी खाना खाया, बाबू ने भी खाया। हनु को मैंने 2 केले दिए थे, मैंने कहा आपको लूज मोशन है, पहले केले खाओगे तब आपको डोसा मिलेगा। और ये देखो गेम खेलने में लग रहे हैं दोनों के दोनों बच्चे। हनु ने मुझे ये केला दिया है छील के आज मुझे और हनु दोनों को हो गए लूज मोशन और डोसा जो बनाया है वो खाऊंगी अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले अब हम बनाना खा रहे हैं जिससे कि पेट थोड़ा सा ठीक हो जाए। ये देखो बाकी का बचा हुआ बनाना मेरा गर्मी बहुत है भाई हमारे यहाँ तो, सुबह से आज लाइट भी नहीं आ रही, कपड़े पहनने का मन नहीं कर रहा तो हनु सुबह से ऐसे ही घूम रहा है बनियान में।
फिर ना सबसे पहले हमने केला खाया था, क्योंकि लूज मोशन में केला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। हनु को बोला था छील के दे दे, उसने 2 टुकड़ों में तोड़ के दिया। उस पर केला छीलना, एक हाथ में मोबाइल पकड़ के जब बच्चे कोई काम करते हैं ना, तो ऐसे ही आधा अधूरा काम होता है। फिर हनु को भी मैंने डोसा दिया और एक डोसा मैंने भी खाया, क्योंकि लूज मोशन हो रहे थे तो एक एक ही खाया था, और वैसे भी केला खा चुके थे तो एक एक डोसा ही खा पा रहे थे। पतिदेव और अपनी दोनों की प्लेट लगाई, पतिदेव भाग गए कैमरा ऑन होते ही। उन्होंने कहा मुझे शूट मत करना, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने खाना खाया और फिर मैंने भी खाया। बहुत ज़्यादा यम्मी बना था यार। मुझे ना सांभर से ज़्यादा मज़ा आता है गोले की चटनी जो होती है, नारियल की चटनी, उसके साथ डोसा खाने में। आप लोग बताना आप लोगों को डोसा कैसे अच्छा लगता है। और मुझे ना मार्केट का डोसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हनु का इंग्लिश का पेपर, तो अभी आज इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। अभी भी हमने ऑनलाइन साइंस का पेपर भी दिया था। आज इसकी छुट्टी हो गई रिटर्न वाला स्कूल की तरफ से, तो जो साइंस का रिटन वाला पेपर था वो मंडे को होगा, लेकिन जो घर पे ऑनलाइन था वो हमने अभी भी दिया था। और अब हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और फिर ये जा रहा है ट्यूशन पढ़ने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सुबह से ना मैं अब जाकर फ्री हुई हूँ। एक तो हमारे यहाँ पर ना सुबह से लाइट नहीं आ रही, सुबह से परेशान कर रखा है, और गर्मी इतनी भयंकर हो रही है। और मैं सुबह से किचन में लगी पड़ी थी। एक तो वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप सबको मैंने कल बताया ही था कि मुझे एक तो बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, दूसरा कल मेरा पीरियड आ गया था, और तीसरा आज मुझे सुबह सुबह ना लूज मोशन भी हो गए। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है गर्मी की वजह से। लेकिन क्योंकि पतिदेव का बर्थडे था और उनकी डिमांड थी कि डोसा बनाना है, तो उसकी सारी प्रिपरेशन में मैं कल से लगी हुई थी। एक दिन पहले से उसकी प्रिपरेशन मुझे करनी पड़ती है, और सबके लिए बनाना था तो डबल भी बनाना था सारी की सारी चीज़ें। और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। शाम के 5:15 बज रहे हैं। हनु ट्यूशन गया, उसे भी पढ़ाना था, अभी आ जाएगा ट्यूशन से तब फिर पढ़ाऊँगी। तो यार पूरे दिन का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहता है। वो तो अगर इन्वर्टर ना लग रहा हो तो पता नहीं क्या हो गर्मी की वजह से। अब मैं रिलैक्स होकर लेटी हूँ थोड़ा तकिए वकिए लगाकर। और हाँ, चैनल पर ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो विनीता जी पूछ रही थी कि आप पीरियड्स में भोग लगा देती हैं भगवान जी का। तो देखो विनीता जी, मैं ये बता रही हूँ आपको कि मतलब बुरा मत मानिएगा। देखिए, एक्चुअली पीरियड्स में ना तो 5-6 दिन तक पूजा करनी चाहिए भगवान की, ना ही उनको छूना चाहिए। इतना मैं मानती हूँ बिल्कुल, ठीक है। और मैं खुद नहीं करती 6 दिन तक पूजा। हालांकि पूजा करने का मतलब क्या होता है कि हम दिया बाती नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब जो करना होता है, जब जो हम अपने मुंह से करते हैं, वो मैं नियमित रूप से करती हूँ, ठीक है। मैं ईश्वर की मूर्ति को नहीं छूती, मैं मंदिर में नहीं जाती, लेकिन जो मानसिक पूजा होती है ना, वो मैं रोज़ करती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, इसके लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर का अगर आप मन से जप कर रहे हो, मन हमेशा शुद्ध होता है, तो मन से आप कभी भी ईश्वर की पूजा कर सकते हो। इसके लिए ना तो कोई धर्म आपको मना कर सकता है, ना ही आपका कोई भी बड़ा बूढ़ा वो आपको मना कर सकता है। आप हर वक्त किसी भी क्षण ईश्वर को याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक ना क्वेश्चन ये और आया था चैनल पर, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो ये पूछ रही थी कि अकेली रहती हैं वो, तो क्या पीरियड्स के टाइम पर किचन में काम कर लेना चाहिए। देखो, पहले ज़माने के जो लोग थे ना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये प्रथा बनाई थी कि 3 दिन तक औरतें किचन में नहीं जाती थी, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको कोई चीज़ छूनी नहीं है, नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। उनको रेस्ट देना होता था। आज की तरह पहले के ज़माने में सहूलियत नहीं होती थी, इतनी अच्छी मॉडर्न टेक्निक्स नहीं होती थी जिनसे हम इजीली डेली का वर्क कर सकते हैं। पहले के ज़माने में बहुत मतलब कांच की बोतल वगैरह वहाँ पर लगाकर, ठीक है, हम लोगों को रखना होता था। ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती थी जिससे कि ना हम लोग मतलब जैसे आज के ज़माने में इतनी अच्छी वैरायटी के पैड्स वगैरह सब अवेलेबल होते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा सहूलियत भी हो चुकी हैं। लेकिन पहले ज़माने में ये सब नहीं होता था। ये मैं आपको मतलब कैसे समझाऊं कि पहले ज़माने में क्या होता था। मेरी जो दादी माँ थी ना, मतलब जो मेरी दादी अम्मा थी, वो हमें उस ज़माने में बताया करती थी कि वो कैसे मतलब इन सब चीज़ों को हैंडल करती थी। तो मुझे पता है कि पुराने ज़माने में इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए बहुत ख़राब सिचुएशंस में रहती थी लेडीज़, इसीलिए वो ज़्यादा हिल डुल नहीं पाती थी, इसीलिए उनको 3 दिन किचन से और इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता था, ठीक है। लेकिन अब आज के ज़माने में देखो, सब लोग अलग अलग अकेले अकेले रहते हैं। आप अगर किचन में काम नहीं करोगे तो आप कैसे सारी की सारी चीज़ों को अरेंज करोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे पूरे दिन रहोगे, फैमिली को क्या करोगे। देखो, मैं ना अभी 1 साल पहले ही अलग हुई हूँ ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं 13 साल से सासू माँ के साथ ही रहती थी।
तो सासू माँ पर मेरी ज़्यादा काम नहीं होता, ठीक है। तो मैं पहले भी किचन में काम करती थी जब उनके साथ रहती थी, ठीक है। तो अब तो मैं अकेली रहती हूँ तो काम करना मजबूरी है। और दूसरी बात देखो, काम करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो मैं आपको बहुत सारे इसके एग्जांपल दे सकती हूँ। पहली बात तो ये है कि कल भोग मैंने नहीं लगाया था, ठीक है। वो पतिदेव का फास्ट था, उन्होंने भोग लगाया। और भोग भी हम बहुत दूर से लगाते हैं, हम किसी भी मूर्ति से कुछ भी बना हुआ छुलाते नहीं हैं। थाली आगे रखकर भोग लगाना होता है, ईश्वर को बोलना होता है कि आपके लिए समर्पित है ये, बस इसमें अपना प्यार और आशीर्वाद भर दीजिए, बस हो जाता है यही भोग लगाना। बाकी सारा अपने मन से होता है, हम जो कुछ भी मानते हैं। और देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मान लो आप किसी मंदिर में भोग लगाने के लिए जा रहे हो, आपने मार्केट से 1 किलो लड्डू खरीदे, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी हलवाइयों की दुकान होती है उसमें लेडीज़ भी काम करती हैं, ठीक है। जो मिठाइयाँ भी बनाती हैं, जो पूड़ी पकवान होते हैं वो भी बनते हैं। और अगर आप कहीं कैटरिंग वैटरिंग का ऑर्डर देते हो तो वो सब जो सामान होता है प्रसाद का, सब लेडीज़ बनाती हैं। आपको पता है कि वो लेडीज़ पीरियड से नहीं हो रही, नहीं ना, वो उस क्योंकि देखो वो गरीब लोग हैं, उनको डेली काम करना है, कैसी भी कंडीशन हो। वो कोई महीने की 6 दिन छुट्टियां थोड़ी ना कर सकती हैं, 5-6 दिन, उनको तो डेली काम करना है। इसी से तो वो पैसा कमा रही हैं, अपनी रोजी रोटी घर चला रही हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। तो वो लोग उस टाइम पे भी काम करते हैं और फिर वही मिठाई, वही खाना पीना लेकर आप मंदिर में भोग लगाते हो या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के लिए निकालते हो। तो क्या आप इन सब चीज़ों को सोचते हो कि वो किस तरीके से बन रहा है? तो फिर घर में इतना क्या सोच रहे हैं इन सब चीज़ों को? हाँ ठीक है, आप पूजा मत करो 5-6 दिन, ठीक है। अगर मेरी बातें कोई बड़ा बुरा देख रहा है इस वाली वीडियो को तो प्लीज़ मतलब आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपने व्यूज़ बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात देखो, ये जितनी भी अगरबत्ती, माचिस बनाने वाली, धूप बत्ती हैं, ये सब जितने भी इन चीज़ों के कारखाने या उद्योग होते हैं, ये सब ज़्यादातर आप देखना कि लेडीज़ चलाती हैं, ठीक है। या फिर अचार बनाना है, अचार का उद्योग है, कुछ भी बिजनेस है, ये सब लेडीज़ बनाती हैं। और जब वो पीरियड से होती हैं तो उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है। ऐसे जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी कारखाने हैं, इन सब में लेडीज़ काम करती हैं। और चाहे तो आप भगवान जी की बत्ती के लिए रुई खरीद कर ला रहे हो, चाहे आप माचिस लेकर आ रहे हो, चाहे धूप बत्ती हो, धूप के कोन्स हो, अगरबत्ती हो, इत्र हो, ये सब कुछ महिलाएं बनाती हैं और उन दिनों में भी बनाती हैं। तो जब इन सब चीज़ों का हम पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करने में यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चंदन है, अष्टगंध है, इन सब चीज़ों के जो कारखाने होते हैं सब में लेडीज़ काम करती है, किसी को छुट्टी नहीं मिलती महीने के उन दिनों में, ठीक है। तो जब वो उन सब चीज़ों को छूकर मतलब हम वहाँ से ये सब चीज़ों को ला के अपने मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों को इतना क्या सोचना। आप अपने हाथ से पूजा मत करो, अपने मंदिर में मत करो पूजा, किसी और से करा लो। मैं भी पतिदेव से या फिर अपने बेटे से पूजा करा लेती हूँ 5-6 दिन दोनों टाइम, ठीक है। सुबह की ज़्यादातर, क्योंकि हनु स्कूल जाता है तो पतिदेव पूजा करते हैं और शाम की हनु करता है, ये नियम है, ठीक है। नहीं होते अगर दोनों अवेलेबल तो देवरानी को बुलाकर ऊपर पूजा करवा लेती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी नीचे जाकर कराती हूँ अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है और कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती है जो छुआछूत वाली चीज़ें होती हैं कि अगर हमने कोई चीज़ छू ली है, ठीक है, तो वो अशुद्ध हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब इंटरनल जो है वो है, ऐसे कोई हाथ में हमारे बैक्टीरिया वायरस नहीं आ जाते कि आप इन सब चीज़ों को अशुद्ध मानो, ठीक है। और अगर इस टॉपिक पे बहस करने बैठोगे ना तो पता नहीं कितनी वीडियोस बन जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है। सब किसी की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने विचार होते हैं, कोई इस चीज़ को किस तरीके से मानता है और कोई किसी और तरीके से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए, उतना कीजिए जितना आपको ठीक लगे। बाकी दुनिया में देखो सब सही है और सब गलत है, कुछ भी ईश्वर ने नहीं बनाया, सब कुछ हमने बनाया। जो हमको ठीक लगा, जो हमारे पूर्वजों को ठीक लगा, वो उन्होंने सबके लिए सेट कर दिया। बाकी भगवान ने कुछ नहीं बताया कि इस दुनिया में आने के बाद आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे पूजा करनी है, ये सब हमने बनाया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बदल भी हम ही सकते हैं। हमको जो ठीक लगता है वो ठीक होता है, जो हमको ठीक नहीं लगता वो ठीक नहीं होता। बस सीधी सी बात है, इसके अलावा और सब कुछ भूल जाइए। अगर आप अकेले रहते हो और आपकी मजबूरी है काम करना किचन में, तो बिल्कुल काम करना पड़ेगा, वरना भूखे थोड़े ना रहोगे। बच्चों को नहीं खिलाओगे पिलाओगे क्या?
जब मैं जब शादी होकर आई थी ना, तब हम किचन में काम नहीं करते थे, ठीक है, तब सासू माँ ही करती थी। तो रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जो मेरा छोटा बेबी था उसको दूध करने के लिए इनको उठाती थी, उठते नहीं थे, नींद में बड़बड़ाते थे, गुस्सा होते थे, क्योंकि पूरे दिन बिजनेस से थक जाते थे। हमको किचन में जाना अलाउड नहीं था, सासू माँ को जगाने में डर लगता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी बच्चे के साथ। उसको जब वो भूखा होता था रात को दूध देने में, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमको फेस करनी पड़ती हैं जब इस तरीके के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। लेकिन साथ हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर बड़े लोग घर में रहते हैं और वो इस तरीके के रूल्स वगैरह बना रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अकेले रह रहे हैं तो फिर तो हमको सब कुछ करना है ना। जब हमारे साथ कोई सपोर्ट ही नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो हमको सब कुछ करना पड़ेगा। तो सॉरी मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ हो तो, लेकिन मेरे व्यूज़ यही थे, तो इसलिए मैंने आप सब लोगों को बताया। और बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कीजिए। सबके अपने अपने विचार होते हैं, ठीक है, सबको जो ठीक लगता है। मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करती हूँ। मैं पूजा नहीं करती, लेकिन किचन में तो मुझे जाना पड़ता है, सब चीज़ों को छूना भी पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है। तो ऐसे तो आप नहीं दूर रह सकते। लेकिन हाँ, जैसे अब हमारे यहाँ से खीरेश्वर वगैरह का भोग लगता है, तो उन दिनों में हम नहीं बनाते ये सब चीज़ें। जैसे कि अगर किसी दिन भोग लगाना है तो हम ध्यान रखते हैं कि किसी की पीरियड की डेट ना हो, ठीक है, जिससे कि भोग मंदिर जाना है, इसीलिए। तो इन सब चीज़ों को हम भी मानते हैं। मैं भी एक सनातनी हूँ और हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था रखती हूँ। तो बस जितना मानना चाहिए मैं उतना बिल्कुल मानती हूँ, और सबको मानना चाहिए इतना, ठीक है। तो चलो, आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मेरे विचारों से सहमत हो तो कमेंट करके बताना, नहीं सहमत हो तब भी बताना, ठीक है। सबकी राय जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सब लोग क्या सोचते हैं, सबको क्या पसंद है, क्या देखना चाहते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, और एक सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हो, ठीक है। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।